शादी के समय मायके वालों ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष की लालच लगातार बढ़ती रही। आखिरकार उनकी निर्दयता ने निक्की की जान ले ली। ये मामला समाज के सामने एक और दर्दनाक उदाहरण है कि कैसे दहेज जैसी कुप्रथा आज भी बेटियों की जिंदगियां निगल रही हैं। साल 2016 में निक्की की शादी विपिन भाटी से हुई थी। शादी के समय निक्की के परिवार वालों ने अपनी क्षमता से बढ़कर सब कुछ दिया था। एक स्कॉर्पियो गाड़ी, रॉयल एनफील्ड बाइक, नकद और सोना तक। लेकिन इसके बावजूद भी भाटी परिवार की लालच खत्म नहीं हुई। शादी के बाद उन्होंने और पैसों की मांग शुरू कर दी, जिसे निक्की का परिवार पूरा नहीं कर पाया। इसी लालच के चलते आरोप है कि उसके पति और सास ने मिलकर निक्की को बेरहमी से पीटा और फिर उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया। निक्की की बहन कंचन ने बताया कि दोनों बहनों ने 10 दिसंबर 2016 को विपिन और उसके भाई रोहित से शादी की थी। उनके पिता ने हर संभव प्रयास किया और कई महंगे तोहफे भी दिए, लेकिन ससुराल वाले हमेशा असंतुष्ट रहते थे। कंचन ने कहा कि वो उनकी मदद की आलोचना भी करते थे और कहते थे कि उनके माता पिता द्वारा दिए गए उपहार कुछ भी नहीं थे। निक्की और उसकी बहन मिलकर मेकअप स्टूडियो चलाती थी, लेकिन ससुराल वालों को ये पसंद नहीं था। वो उनकी कमाई छीन लेते और मारपीट करते थे। कंचन ने कहा कि अगर उसने वो वीडियो नहीं बनाया होता तो शायद कोई नहीं जान पाता कि निक्की के साथ क्या हुआ। वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश में खुद भी बेहोश हो गई थी। कंचन की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इस घटना में विपिन और उसकी मां दया ने निक्की पर हमला किया। जब कंचन ने बीच बचाव किया तो उसे भी मारा गया। सबसे भयावह ये था कि विपिन ने निक्की पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। कंचन द्वारा बनाई गई वीडियो में निक्की के साथ मारपीट करते और जलते हुए दिखाया गया है। निक्की को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके परिवार के अन्य सदस्य अभी भी फरार हैं। निक्की और विपिन का एक 6 साल का बेटा भी है, जिसने अपनी मां की यातना और मौत देखी। बच्चे ने बताया कि कैसे उसे आग लगाई गई और फिर थप्पड़ मारे गए। निक्की के पिता ने आरोपियों के लिए कड़ी सज़ा की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये हत्यारे हैं, इन्हें मुठभेड़ में मार गिराना चाहिए और उनका घर तोड़ देना चाहिए। मेरी बेटी ने अपने बेटे के लिए संघर्ष किया, लेकिन इन्हीं लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। निक्की की माँ भी इस त्रासदी में बेसुध है। उनका कहना है कि बेटे और माँ को सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी बेटी बहुत दर्द में मरी। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी विपिन भाटी की पुलिस से मुठभेड़ भी हो गई। भागने की कोशिश करते वक्त पुलिस की गोली से उसके पैर में चोट लगी। आरोपी पर पत्नी निक्की को जलाकर मारने का आरोप है। गिरफ्तार होने के बाद आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। विपिन ने अपनी पत्नी निक्की को दहेज की मांग को लेकर कथित तौर पर जलाकर मार डाला। पुलिस द्वारा जब उसे घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसने पुलिस की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद आरोपी का इनकाउंटर कर दिया गया। वहीं इनकाउंटर के बाद पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी पति विपिन ने मामले को लेकर कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा है, वो खुद मर गई। पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं और ये बहुत आम बात है। इनकाउंटर के दौरान विपिन के पैर में गोली चलाई गई। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज के लिए निक्की को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मार डालने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। निक्की के परिवार वालों ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए शनिवार को कासना कोतवाली का घेराव किया। कासना थाना पुलिस ने मृतका निक्की की बड़ी बहन और प्रत्यक्षदर्शी कंचन की शिकायत के आधार पर निक्की के पति विपिन, सास दया, ससुर सत्यवीर भाटी और जेठ रोहित भाटी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 103, 115 और 61 के तहत एफआईआर दर्ज की है। कंचन ने बताया कि निक्की को मारते हुए विपिन ने कहा था कि इस बार तुम्हारी पंचायत को भी देखूंगा।
पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और फरार चल रहे आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। कंचन ने बताया कि ससुराल वालों ने उसकी बहन निक्की के साथ गुरुवार की रात बुरी तरह मारपीट की। आरोप है कि उसे पेट्रोल डालकर जला दिया गया। कंचन ने पड़ोसियों की मदद से निक्की को ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया था। हालत गंभीर होने से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान निक्की ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि 10 दिन पहले भी निक्की के साथ मारपीट को लेकर सिरसा गांव में पंचायत हुई थी। इसके बाद से निक्की का पति नाराज था। काफ़ी दिन से मामला बिगड़ रहा था। कंचन ने बताया कि निक्की को मारते हुए विपिन ने कहा था कि इस बार तुम्हारी पंचायत को भी देखूंगा। पुलिस ने कंचन की शिकायत पर निक्की के पति विपिन समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने विपिन को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरी तरफ इस घटना के विरोध में शनिवार को परिजन और ग्रामीण कासना कोतवाली पहुंचे। ग्रामीणों ने निक्की को न्याय दिलाने के लिए नारेबाजी की। पुलिस के अधिकारियों ने आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। कासना कोतवाली पहुंचे लोगों ने इस घटना को लेकर पुलिस को 2 दिन का समय दिया है। इसके बाद परी चौक जाम करने की चेतावनी दी है। लोगों ने कहा है कि अगर 2 दिन में पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो परी चौक पर जाम लगाकर हंगामा किया जाएगा। सिरसा गांव में विवाहित निक्की के साथ मारपीट और उसे जलाने की कई वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी प्लेटफॉर्म पर लोगों ने निक्की को न्याय दिलाने की मांग की है। आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस घटना के विरोध में सपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष मोहित नागर और कुछ किसान संगठन के पदाधिकारी भी परिवार के साथ कोतवाली पहुंचे और धरना दिया। सभी ने एक साथ होकर निक्की को इंसाफ दिलाने की मांग की है।